नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए करंट अफेयर और हरियाणा न्यूज के सेशन में। मैं विकास यादव आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके साइंस जोन में स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हैं आज दिनांक 22 जून 2023 की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो देख लेते हैं आज की अहम एवं ताज़ा खबरें। तो पहली खबर आ रही है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में योग साधकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग विधि बहुत से रोगों में औषधि का काम करती है, इसलिए हम नित्य योग करने चाहिए। दोस्तों, 21 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे सीएम साहब ने पानीपत में एक प्रोग्राम, योग के ऊपर एक प्रोग्राम किया है, जिसकी थीम है हर घर आंगन योग। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं स्वयं रोज लगभग 45 मिनट योग और व्यायाम करता हूँ। योग करने से शक्ति की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए सभी को नित्य प्रति योग करने का क्रम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि योग को बढ़ावा देने के लिए सभी मिलजुल कर प्रयत्न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी योग साधकों का ये दायित्व बनता है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंचकर सभी का योग के प्रति प्रेरित करें, ताकि हमारा हर घर आंगन योग का सपना साकार हो और हमारा प्रदेश और देश स्वस्थ हो। अपने मन, विचारों एवं भावनाओं को संतुलित रखने के लिए, शरीर को ऊर्जावान व जीवन को उत्साहित रखने के लिए और नकारात्मकता को खुद से दूर रखने के लिए योग वर्तमान में हम सभी की आवश्यकता है। अब रुख कर लेते हैं हम अपनी अगली खबर का। गृह स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि योग ऋषियों मुनियों की धरोहर है। प्राचीन समय में ही योग की महत्वता रही है। योग हिंदुस्तान की विधा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इस विधा को विश्व के कई देशों ने स्वीकार किया है। आयुष मंत्री ने बीते कल प्रातः अम्बाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हजारों योग साधकों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत उपस्थित प्रतिभागियों के साथ योग की विभिन्न क्रियाएं की। श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के 6500 गाँव में योगशालाएं खोलने का संकल्प लिया है और 1000 योगशालाएं बनकर तैयार भी हो चुकी हैं और लगभग 1000 योग शिक्षक भी भर्ती कर लिए गए हैं। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए कुरुक्षेत्र में आयुष यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। दोस्तों, यहाँ से करंट अफेयर के 1-2 सवाल निकल के आ रहे हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। आपसे अपकमिंग एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने गांव में योगशालाएं बनाने का संकल्प लिया गया है, तो लगभग 6500 गांव में। और कितने गांव में योगशालाएं बनकर तैयार हो गई हैं, लगभग 1000 गांव में योगशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। और इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है, आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो आपको बता देते हैं आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में स्थापित की जा रही है। अब रुख कर लेते हैं हम अपनी अगली न्यूज का। हरियाणा पुलिस द्वारा 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन पंचकूला के प्रांगण में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल ने अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के साथ योग आसनों का अभ्यास किया। दोस्तों, यहाँ से आपसे करंट अफेयर में ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन हैं, तो आपका जवाब रहेगा श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल। करें योग रहे निरोग। आज श्री रणजीत चौटाला जी, जो कि हरियाणा के बिजली मंत्री हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फतेहाबाद में हुए कार्यक्रम में भाग लिया। योग भारत की दुनिया को दी गई सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। हर भारतीय को इस पर बहुत गर्व होना चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों अपनी अगली न्यूज।
कपास की खेती के लिए सुझाव। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग द्वारा समय समय पर जारी मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही कीटनाशकों एवं फफूंदीनाशकों का प्रयोग करें। दोस्तों, किसान हित में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कीटनाशक हैं या फफूंदीनाशक हैं, उसका किसान भाई मौसम के पूर्व अनुमान के हिसाब से ही उसका यूज करें। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। आपको उसके मोबाइल पर समय समय पर मौसम विभाग हिसार के द्वारा, जो कि HAU में स्थापित है, मैसेज भेजे जाते हैं। आप उनसे अपने मौसम का अनुमान लगाएं और इसी हिसाब से अपने कीटनाशक और अन्य चीज़ों का अपने खेतों में उपयोग करें। अब देख लेते हैं हम अगली अपनी खबर। पर्यावरण संरक्षण के लिए मनोहर पहल। हरियाणा सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को भी पेंशन देगी, 2500 रुपये प्रति वर्ष। सरकार ने द हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम तैयार करके अधिसूचित भी कर लिया है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये मनोहर सरकार की बड़ी अच्छी पहल है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के पेड़ों को 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन भी दी जाएगी। दोस्तों, यह करंट अफेयर का भी महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को पेंशन दी जाती है, तो वो रहेगा आपका हरियाणा। और कितनी पेंशन दी जाती है, तो आपका जवाब रहेगा 2500 रुपये प्रति वर्ष। अब दोस्तों, देख लेते हैं अपनी अगली नई खबर। विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री जी का यह असाधारण स्वागत देख आज पूरा देश गौरवान्वित है। माननीय PM श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गर्मजोशी से किया गया है स्वागत। उनके असाधारण नेतृत्व, वैश्विक सम्मान और भारतवर्ष की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर UN के द्वारा, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है और वो वहाँ योग दिवस पर पधारे हैं, जिससे योग का परचम पूरे विश्व में भारत देश के द्वारा लहराया जा रहा है। अब दोस्तों, देख लेते हैं एक नई खबर, जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 8 जुलाई को 10 ग्रुपों, 9 जुलाई को 4 ग्रुपों का पेपर लेगा। देखिए दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप C की भर्ती चल रही है। इसके तहत HSSC ने CET परीक्षा फर्स्ट का आयोजन किया था। अब CET मेंस के एग्जाम करवाने जा रहा है। आगामी 9 जुलाई को 4 ग्रुपों के पेपर लेगा और 8 जुलाई को 10 ग्रुपों के पेपर लेगा। इसी के साथ दोस्तों, एक खबर और है। हाईकोर्ट ने 13 CET पास उम्मीदवारों को ग्रुप C की मुख्य परीक्षा में बैठने की अंतरिम आदेश पारित कर दिया है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हम अपनी अगली खबर। हरियाणा लोक सेवा आयोग PGT स्क्रीनिंग टेस्ट 9-10 सितंबर को संभावित। आयोग ने PGT पर फोकस किया, कभी भी जारी हो सकता है विज्ञापन। देखिए दोस्तों, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग 9 या 10 दिसंबर को संभावित हो सकता है और जल्द ही जल्द इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी कर सकता है। गौरतलब है कि दोस्तों, बता दें आपको, पिछले महीने में गत दिनों में HPSC के द्वारा PGT के एडवर्टाइजमेंट को कोर्ट केस के चलते विड्रॉ कर दिया था। अब इसको दोबारा से नए सिरे से एडवर्टाइज करने की बातें चल रही हैं और वो अब जून या जुलाई में एडवर्टाइज हो सकती है और इसका एग्जाम 9 या 10 सितंबर को संभावित है। आयोग ने 5 पदों की भर्ती पर फोकस किया है। इस समय आयोग का फोकस HCS एंड अलाइड सर्विसेज, PGT, साइंटिस्ट B, ADA और SD पदों की भर्ती पर है। तो देखिए दोस्तों, जो उम्मीदवार, जो विद्यार्थी PGT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने हरियाणा के शिक्षा विभाग में 7,471 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती के लिए 21 जून 2023 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। HSSC TGT लिखित परीक्षा 29-30 अप्रैल और
13-14 मई 2023 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार जो हरियाणा HSSC TGT परीक्षा के लिए वेबसाइट hssc.gov.in में लॉगिन करके अपने नतीजे देख सकते हैं। दोस्तों, ये उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी अहम खबर है जिन्होंने TGT का एग्जाम दिया था। वो अपना रिजल्ट HSSC की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं हम अपनी अगली नई खबर। देखिए दोस्तों, हरियाणा में वातानुकूलित इकाइयों को स्थापित करने का सुनहरा अवसर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ताकत तब और बढ़ जाती है जब गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इनका लाभ मिलता है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देखिए दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग पैकिंग इकाई, फल पकाने वाले चैम्बर, नियंत्रित वातावरण चैम्बर, सोलर रूफटॉप वातानुकूलित वैन मदों के तहत 35% अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। देखिए दोस्तों, अच्छी खबर आ रही है। जो किसान भाई या जो लोग व्यापारी लोग कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग पैकिंग इकाई, फल पकाने वाले चैम्बर आदि को स्थापित करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 35% सब्सिडी का हरियाणा सरकार ने प्रावधान निकाला है। इकाइयां पर कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत ब्याज दर पर छूट है। इकाइयों पर 2 करोड़ रुपए तक कोलेटरल सिक्योरिटी की सुविधा भी दी गई है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इच्छुक प्रार्थी पूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं। उद्यान विभाग हरियाणा की तरफ से यह स्कीम लाई गई है। आपको 35% तक अनुदान मिलेगा और काफ़ी ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। सिक्योरिटी, कोलेस्ट्रॉल सिक्योरिटी की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए आप हेल्पलाइन है टोल फ्री 1800-180-2021 पर संपर्क कर सकते हैं या QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी www.hortharyana.gov.in। तो दोस्तों, ये था आज 22 जून 2023 का करंट अफेयर और हरियाणा न्यूज़ का सेशन। अगर दोस्तों आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त साथियों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।